हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका ढेर सारा। सुनाइए आप लोग कैसे हैं। और क्या बोलते हैं, आज मैं जो भी आप लोगों के साथ बात शेयर करूँगी ना, आप तो देखो गौर से सुनना। मैं बड़ी इस चीज़ के लिए, मुझे बहुत सारी गालियाँ भी पड़ी हैं इस चीज़ के लिए, हालांकि उसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। क्योंकि यहाँ ना पता क्या सब्जियाँ लाए थे, कल सब्जियाँ लाए थे, जैसे बहुत सारी इकट्ठी सब्जियाँ आ जाती है ना। तो ये जो आलू होते हैं ना, इन पे बहुत सारी मुझे बहुत उलझन सी होती है इनकी मिट्टी पे, मुझे ना होता है। तो मैंने कहा चलो सब ना सबको एक साथ ही धोकर रख देती हूँ। कुछ मैंने बॉईल किए थे आलू टिक्की बनाने के लिए, तो मैंने कहा चलो बाकी के ना धोकर रख देती हूँ, क्योंकि जब भी सब्ज़ी काटो और आराम से पकड़ लो ना। और हाँ, मैं क्या बोल रही थी कि जो इंसान ने जो चीज़ मैंने की ही नहीं है उस चीज़ के लिए मुझे गालियाँ परसों और कल रात की लाइव में बहुत ज़्यादा मुझे गालियाँ पड़ी हैं। बात ही कुछ ऐसी थी कि गालियों वाली बात तो थी, बात तो सही है, लेकिन वो मैंने नहीं किया। इतनी बड़ी चीज़ मैं कर ही नहीं सकती, और उस चीज़ के लिए मैं खुद इतनी हुई हूँ ना कि देखो, आप लोगों को पता ही है जो भी अभी चल रहा है, जो भी मेरी वीडियो में पीछे जो चल रहा है ना। मैंने ना इसको मैं भी गुस्से में थी, मैंने बोल दिया, हाँ मैंने बोला है कि हाँ भाई अब तो ऐसा करेगी तो मैं भी तेरे पे वीडियो लाऊंगी, है ना, और मैं तेरे से अपना WT ये सब चीज़ें पूरी करूंगी। लेकिन ये हर बार ऐसी हरकत करती है, ऐसी कि इंसान सोच भी नहीं सकता, कि ये माइंड में भी नहीं आता कि अगली बार ये इतनी गंदी हरकत करेगी कि समझ से बाहर। मेरी लाइफ में चल रहा है वो, जैसे तैसे भी मुझे जो भी लगता है मैं बता रही हूँ ना साथ साथ। और यहाँ पे ना मैंने कहा था चलो साथ साथ चावल बना रही थी मटरों वाले, तो साथ साथ मैं आलू धो रही थी। मैंने कहा चलो किचन में जाओ ना, तो फिर होता है कि एक साथ ना दो तीन काम इकट्ठे ही कर लो। और इसके बाद मुझे थोड़ा सा राशन लेने भी जाना था, क्योंकि ना कुछ चीज़ें ख़त्म हुई हुई थी। फिर मुझे जिनके साथ जाना था ना, तो मैंने कहा चलो अभी है तो चले जाते हैं। तो बस मैंने जैसे ही, जैसे आप लोगों को पता है, मैं चावल भी बना रही थी, सब्ज़ी भी धो रही थी, तो मैंने कहा चलो भाई टाइम है तो बस ले आते हैं जल्दी से। तो हाँ, मैं क्या बोल रही थी, इसने क्या किया, इसने ना देखो जो भी मेरी लाइफ में चल रहा है, कुछ भी है, कुछ भी हो रहा है, मैंने उस इंसान के लिए कभी भी अभी तक, क्योंकि मैं बातें लेके ही नहीं आई सामने ना, लाऊंगी तो फिर पता नहीं क्या बोलूं क्या ना बोलूं, लेकिन अभी के लिए तो अभी तक मैंने कुछ भी गंदा नहीं बोला, ठीक है। इसने जो भी मेरे हस्बैंड थे, है नहीं रहे, या नहीं रहेंगे, या जो भी है ना, उनकी तस्वीर लेकर ना, है ना, तस्वीर तो इसने कहीं ना कहीं से ले ली, है ना। तो इसने वहाँ पे RIP लिख कर, और बोला है लाइव में, टाइटल थंबनेल ऐसा लगाकर बोला है कि शायरा ऐसा बोलती है कि भाई उनकी तो डेथ होगी, पहला हस्बैंड दूसरा हस्बैंड। पहली बात तो मुझे ये समझ नहीं आती कि कौन सा दूसरा हस्बैंड कौन है, तीसरा कौन है, चौथा कौन है, इस मुझे तो नहीं पता, पर इसको सब पता है। इसको थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती। और क्या बोलते हैं इसको, ये इतनी इसने गंदी हरकत की है कि जीते जागते इंसान को बोल देना कि भाई वो नहीं है इस दुनिया में, RIP लिख दिया। कितना गंदा, कितना इतना गंदा ये करती है ना। तो तेरी बात मेरे तक है ना, तो तू मेरे तक रह, है ना। क्या क्या इसको क्या पड़ी है, लेकिन इसका मकसद सिर्फ ये था कि मुझे गंदा करना, वो लोगों के सामने गंदा करना। और हाँ, जो लोग लाइव पे बैठे हैं ना, उनको एक बात तो मैं और बता दूं कि भाई बाकी की चीज़ें जो मुझे करनी होगी ना, मैं तब बताऊंगी जब मेरा दिल करेगा, जितना मेरा दिल करेगा ना, मैं उतनी उतनी बात बताऊंगी। और ये सबके लिए नहीं है, ये ये सिर्फ जो लोग जल्दी से लाइव करने बैठ जाते हैं ना, ये उन लोगों के लिए है कि जब मेरा दिल करेगा, जो मेरा दिल करेगा ना, बाकी की चीज़ें मैं तभी बताया करूँगी। तो फिर जो भी मेरे और फ्रेंड्स थे, उन्होंने कहा कि सायरा आप बोलो, बताओ कि मैंने ऐसा कुछ, क्योंकि देखो अब उसने तो बोल दिया, अब मैं जब तक नहीं बताऊंगी, मैं नहीं बोलूँगी, तो कैसे पता चलेगा ना। तो यहाँ पर ना मैं बिल करवा रही थी, और मैं इतना थक गई थी, और मेरे दिमाग में यही चीज़ चल रही थी। और बस मैं यहाँ पर ना ऊबर करवाई, और उसमें अभी 5-7 मिनट थे, तो मैंने कहा चलो बस इधर ही बैठ गई। मुझे थोड़ी शर्म भी आ रही थी नीचे बैठते हुए, पर मैं क्या करती, मैं इतना थक गई थी। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं।
तो मैं यही बताऊँगी कि देखो, मैंने कोई ऐसी बात ना ही फैलाई है, ना ही मैं कभी ऐसी सोची है। तो जो भी सुन रहे हो आप लोग थोड़ा ध्यान दो। ऐसा नहीं है कि भई फ़ौरन ही आकर गालियाँ देना शुरू कर देना या बुरा-भला शुरू कर देना। सबको जैसे मौका मिल गया कि भई अपनी-अपनी लाइफ़ में बैठो, जो भी है कि भई बोल दो, सुना दो। पहले आप पता तो करो ना कि मैंने कहा है या नहीं कहा, और मैं क्यों कहूँगी, ठीक है? तो बस और यहाँ पे ना मैंने रिक्शा रुकवाया और मूँगफलियाँ भी ले ली, और पता है ये जैसे चटनी बनाते हैं ना मूँगफली और नारियल की चटनी, तो उसमें सही रहता है कि चलो भई पकड़ो और इसको आराम से कर लो। फिर बाहर आना बहुत मुश्किल लगता है बार-बार ना। और आप लोग बोलते हो ना हमेशा कि सारा इग्नोर करो, मत करो। मैं खुद नहीं चाहती कि मैं इस पर बात करूं, लेकिन मतलब मैं ऐसी दलदल में फंस गई हूँ ना इसके साथ। तो मैं जितना निकलना चाहती हूँ ना, ये मुझे और अंदर धकेल देती है। मैं जितना निकलना चाहती हूँ ना, हर बार आपने देखा होगा कि कोई ऐसी चीज़ होती है कि मुझे फिर से बोलना पड़ता है, फिर से करना पड़ता है। इस बार तो इसने अच्छा, यहाँ पर ना मैं वीडियो का करने लगी थी एंड, तो मैंने कहा चलो मैं थोड़ी सी बात कर लेती हूँ। परसों रात दो जगहों पर लाइव हुई, ठीक है, और दोनों लाइवों पर मुझे इतना बुरा बोला गया, बहुत सारी गालियाँ दी गई। और जब दो दो घंटे ढाई ढाई घंटे लाइव कर ली ना, और वहाँ पर जो लोग थे ना, लाइव में जो लोग थे, उन्होंने वहाँ तो पहले अच्छा खासा वहाँ पे टाइम दिया, वहाँ पे रुक के बातें की, डिफरेंट आईडी से वहाँ पर गए, और मतलब WT अच्छा खासा दिया, और बाद में मुझे आकर बोलते हैं कि सायरा तो अपनी बात रखना, सायरा तो अपनी बात रखना। अरे आप लोग मुझे गालियां ना भी देते है ना, तो बात तो फिर भी मुझे अपनी रखनी थी। वीडियो मेरे सामने आया है ना, तो जब मैंने उसको देखना था फिर ही मैंने बात रखनी थी ना। अब मुझे तो पता ही नहीं, जैसे आप लोगों ने देखा, जैसे आप लोगों को पता चला, तो आप लोगों ने जल्दी जल्दी लाइव में शुरू कर दी है ना। वहां पे दो दो ढाई ढाई घंटे लाइव की, वहां पे अच्छा खासा बोल दिया, गालियां दे दी। तो क्या मैं उन लोगों से पूछूंगी जो मुझे लोग जो वहां पर रुके रहे और जो मुझे आकर बोलते हैं कि सायरा आप अपनी बात रखो ना, अपनी बात रखो ना। तो आप लोग पहले भी तो अब मुझे बोल रहे हो कि अपनी बात रखो, तो ये चीज़ आप पहले उधर भी तो बोल सकते थे ना। क्या आप लोगों की मेरे मेरे से इंस्टा पे बात नहीं होती? आप लोगों की कहीं मेरे मेरे से बात नहीं होती? आप लोग पहले मेरे से कंफर्म कर लेते कि मैंने ऐसा किया भी है या नहीं किया, और मैं ऐसा क्यों करती। और ये बात हुई कि भाई हमने ये सोचा कि सायरा ने गुस्से में ये सब कर दिया होगा, बोल दिया होगा, तो तब हमने इसलिए किया। तो अब तो पता चल गया ना आप लोगों को किसने किया। अब करो लाइव उस पे जाके, अब दो गालियां उसको जाके। तो मैं आप लोगों से ये बोलूंगी, पहले तो आप लोगों को पहले तो कंफर्म करना चाहिए ना कि बात किसने की किसने नहीं की। बस जल्दी से जैसे ही मौका मिला लाइव शुरू की, लाइव शुरू कर दी। और देखो, मैं तो कभी भी किसी पे अगर मतलब कभी भी किसी की लाइव में जाऊं या खुद से लाइव करूं, कुछ भी करूं, मैंने कभी भी किसी के लिए गंदा नहीं बोला, गलत कुछ भी नहीं कभी बोला। तो फिर आप लोग भी क्यों बोलते हो ना? नहीं, ठीक है, आपको बात करनी थी, आपको गुस्सा आया या जो भी आया, और जैसे जैसे बात नहीं क्लियर जब तक हुई, इसका नहीं बताया, तो हर कोई मुझे ही बुरा बोल रहा है। और मुझे लाइवों में ही नहीं सिर्फ गालियां पड़ी, मुझे और इधर उधर से भी गालियां पड़ने वाली हैं। आप लोग समझ सकते हो ना कि जिनके किसी को जीते जागते इंसान को बंदा बोल दे कि हाँ भाई ये दुनिया में नहीं रहा, RIP लिख दो, है ना, तो फिर बताओ कि वो लोग क्या सोचेंगे। जो आप समझ सकते हो मैं किन के बारे में बात कर रही हूँ। उनको भी पता चला या चलेगा चलेगा, है ना, तो वहाँ पर भी मेरा क्या हशर होने वाला है। मैं तो हर तरफ से ही इतना फंस गई हूँ ना कि मैं